अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स क्लास 10 का केमिस्ट्री का चैप्टर हाइड्रोकार्बन में आज हम डिस्कस करेंगे केमिकल रिएक्शन ऑफ अल्केन्स। अल्केन्स की प्रिपरेशन को हमने पिछले लेक्चर में डिस्कस कर लिया था। आज हम डिस्कस करेंगे केमिकल रिएक्शन ऑफ अल्केन्स। स्टूडेंट्स, अल्केन्स को हम नाम देते हैं पैराफिन्स का। किसका नाम देते हैं? पैराफिन्स का। पैरा का मतलब क्या होता है? पैरा का मतलब होता है लिटिल, एफिन का मतलब होता है रिएक्टिविटी। क्या मतलब होता है? एफिन का मतलब होता है रिएक्टिविटी या अट्रैक्शन। अब ये जो अल्केन्स है, इनमें जो अट्रैक्शन की कैपेबिलिटी होती है वो बहुत कम होती है, इसलिए इसको हम नाम देते हैं पैराफिन्स। अब ये जो अट्रैक्शन की कैपेबिलिटी है वो कम क्यों होती है? ये देखें, ये हमारे पास है कार्बन। अब आपको पता है कि अल्केन का जो फंक्शनल ग्रुप है वो क्या है? सिंगल बॉन्ड है। अब ये कार्बन कार्बन के दरमियान भी सिंगल बॉन्ड बना सकता है और हाइड्रोजन के दरमियान भी ये सिंगल बॉन्ड ही होगा। ठीक हो गया। अब ये कार्बन के वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं? 4 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, इसलिए इसे हम कहते हैं टेट्रावैलेंसी। अब इसकी जो टेट्रावैलेंसी होती है वो फिल हो जाती है किसके साथ? या तो कार्बन कार्बन के साथ या फिर हाइड्रोजन एटम के साथ मिलकर इसकी जो टेट्रावैलेंसी होती है वो फिल हो जाती है। अब इसके पास कोई जगह नहीं बची कि वो दूसरे एटम को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर सके या उसके साथ रिएक्ट कर सके। क्या अल्केन्स रिएक्ट कर ही नहीं सकते? रिएक्शन नहीं कर सकते? कर सकते हैं। किस सूरत में? जब हम कंडीशंस अप्लाई करेंगे। कंडीशंस अप्लाई करके ये जो बॉन्ड है इसकी ब्रेक डाउन करवाएंगे और ब्रेक डाउन करवा के इस हाइड्रोजन की जगह किसी और एटम को जगह दे देंगे। क्लियर? अब वो जो कंडीशंस हैं वो कौन कौन सी कंडीशंस हो सकती हैं? अब वो जो कंडीशंस हैं हमारे पास, वो टेम्परेचर भी हो सकता है, वो प्रेशर भी हो सकता है और वो सनलाइट भी हो सकती है। ये कंडीशन लाजमी है। किस लिए लाजमी है? किसी और एटम को अट्रैक्ट करवाने के लिए। अल्केन्स के पास जगह तो नहीं है किसी और एटम को अट्रैक्ट कर सके, लेकिन हम कैसे करवा सकते हैं? जब ये कंडीशंस अप्लाई करेंगे, या टेम्परेचर या प्रेशर या फिर क्या है? सनलाइट। क्लियर? अच्छा, अब इस रिएक्शन को हम क्या कहते हैं? इस रिएक्शन को हम कहते हैं सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। क्या कहते हैं? सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। अब ये जो सब्स्टिट्यूशन का मतलब क्या है? इसको सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन क्यों कहते हैं? सब्स्टिट्यूट का मतलब होता है रिप्लेसमेंट। क्या मतलब होता है? रिप्लेसमेंट। रिप्लेसमेंट का मतलब क्या होता है कि एक जगह से चीज़ उठाई। अब मैंने ये मार्कर इधर रखा हुआ है, इस मार्कर को मैं उठा के इधर रख देता हूँ और ग्रीन मार्कर को जहाँ से ब्लैक मार्कर उठाया मैं उधर रख देता हूँ। तो मीन्स कि मैंने उस जगह पे उस चीज़ को रिप्लेस कर दिया दूसरी चीज़ के साथ। ठीक है। हम क्या करेंगे? अगर हाइड्रोजन को यहाँ से हटाना है तो इसकी जगह किसी और एटम को रखना लाजमी है। क्लियर? हाइड्रोजन को हटा के इसकी जगह कोई और एटम रख देंगे, उसको कहते हैं रिप्लेसमेंट, या उस रिएक्शन को कहते हैं सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। क्लियर? अच्छा, अब रिप्लेसमेंट में क्या होगा? सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन किसे कहते हैं? सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन की डेफिनेशन क्या है? सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन की डेफिनेशन ये है कि जब हम एक हाइड्रोजन, 1 और मोर देन 1 हाइड्रोजन एटम रिमूव करते हैं, किससे? अल्केन से। रिमूव फ्रॉम अल्केन, उसको हम कहते हैं सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। ये देखो, इसमें कितने हाइड्रोजन एटम है? 4 है ना। उसने कहा कि एक या एक से ज्यादा, मतलब अब अगर एक भी करोगे फिर भी ये सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है, अगर ये सारे कर दो फिर भी क्या है? सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है। उसने कहा कि अल्केन से एक या एक से ज्यादा हाइड्रोजन एटम को जब रिमूव करते हैं उस रिएक्शन को हम नाम क्या देते हैं? सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। क्लियर? अच्छा, अब आपने एक बात याद रखनी है कि जब भी हाइड्रोजन एटम रिमूव करेंगे या रिप्लेस करवाएंगे किसी दूसरे एटम के साथ, तो एक बात याद रखनी है कि उसकी जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है, अगर हाइड्रोजन को रिमूव कर रहे हैं,
हाइड्रोजन को रिमूव करके इसकी जगह कोई और एटम लेके आ रहे हैं। फर्ज करो क्लोरीन एटम यहाँ पे आ गया, तो आपने बात याद रखनी है कि उस एटम की जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है इससे ज़्यादा होनी चाहिए। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो है वो हाइड्रोजन से ज़्यादा होनी चाहिए। क्लियर? मोर देन हाइड्रोजन एटम। क्लियर? इतनी बात क्लियर होगी। तो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन किसे कहते हैं? जब एक या एक से ज़्यादा हाइड्रोजन एटम को रिमूव करते हैं उस रिएक्शन को हम क्या कहते हैं? सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। और दूसरा पॉइंट ये है कि जो हाइड्रोजन को रिमूव करके किसी दूसरे एटम को वहाँ पे रिप्लेस करना है, उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हाइड्रोजन एटम से ज़्यादा होनी चाहिए। इतनी बात क्लियर होगी। अब आते हैं केमिकल रिएक्शन की तरफ। हमारे पास है सबसे पहले हैलोजिनेशन। क्या है? हैलोजिनेशन। जैसा कि हमने हाइड्रोजिनेशन में पढ़ा था कि हाइड्रोजन, मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन को ऐड करवाने को हम क्या कहते हैं? उस प्रोसेस को, उस अमल को हम क्या कहते हैं? हाइड्रोजिनेशन। हैलोजिनेशन किसे कहते हैं? हैलोजन वर्ड यूज हो रहा है, मींस के एडिशन ऑफ हैलोजन। एडिशन ऑफ हैलोजन, उस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? हैलोजिनेशन। अब आपके माइंड में ये आ रहा होगा कि हैलोजन्स क्या बला है, ये क्या चीज़ है? हैलोजन्स पीरियोडिक टेबल में अगर देखें तो ग्रुप 17 या ग्रुप 7A, ग्रुप 17 या ग्रुप 7A के जो एलिमेंट्स हैं सारे के सारे, उनको हम क्या कहते हैं? हैलोजन्स कहते हैं। क्लियर? अब ये जो हैलोजन्स होते हैं ये सॉल्ट फार्मिंग होते हैं, मतलब ये नमक बनाते हैं। जैसा कि NaCl ये नमक है, सोडियम क्लोराइड, तो ये भी क्या है? ये हैलोजन है। क्लोरीन क्या है? ये एक हैलोजन है जो क्या बनाता है? साल्ट। हैलोजन जितने भी है वो क्या है? साल्ट फार्मर है। क्लियर? अच्छा, अब ये जो हैलोजन्स हैं ये कौन कौन से हैं? फ्लोरीन हो गया, क्लोरीन हो गया, बोरोमीन हो गया, आयोडीन हो गया, एस्टिनिन हो गया, ये सारे के सारे क्या हैं? हैलोजन्स हैं। क्लियर? तो आपको पता होना चाहिए कि हैलोजन्स कौन से ग्रुप से हैं? ग्रुप 17 या ग्रुप 7A से। और जब हम इन हैलोजन्स को ऐड करवाएंगे, किस में ऐड करवाएंगे? अल्केन में ऐड करवाएंगे, तो उस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? हैलोजिनेशन कहते हैं। अच्छा, अब क्या इसी तरह ऐड करवाएंगे? अब ये देखो, इसमें तो जगह ही नहीं, ऐड कैसे करवाएंगे? कंडीशंस अप्लाई करके ऐड करवाएंगे। अब वो कंडीशन क्या है? इसमें टेम्परेचर भी ले सकते हैं, प्रेशर भी ले सकते हैं और सनलाइट भी ले सकते हैं। लेकिन हमने हैलोजिनेशन में कौन सी कंडीशन लेनी है? हैलोजिनेशन में हम लेंगे सनलाइट। क्लियर? पूरे हैलोजिनेशन मेथड में हमने क्या लेनी है? सनलाइट। अब जो सनलाइट है ये दो तरह की है। कितनी तरह की है? दो तरह की है। अच्छा, ये मैं आपकी डेफिनेशन रिमूव कर देता हूँ सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन की। ये आपने अगर लिखनी भी है तो पीछे वीडियो करके रिज्यूम करके आप लिख सकते हो। क्लियर? अच्छा, अब जो सनलाइट है ये दो तरह की है। एक है ब्राइट सनलाइट, एक है डिफ्यूज्ड सनलाइट। क्या है? डिफ्यूज्ड सनलाइट। इन दोनों कंडीशंस में हमने क्या करवाने हैं? रिएक्शन करवाने हैं। मतलब हैलोजन्स को ऐड करवाना है अल्केन में, लेकिन कंडीशन लाजमी अप्लाई कराएंगे। अगर ब्राइट सनलाइट में हम ये रिएक्शन करवाएं, अल्केन में हैलोजन ऐड करवाएं, फिर क्या होगा? फिर जो रिजल्ट में हमें मिलेगा वो सिर्फ कार्बन मिलेगा, और इस रिएक्शन को हम कहते हैं एक्सक्लूसिव रिएक्शन। क्लियर? अब बहुत सारे स्टूडेंट कंफ्यूज हो जाते हैं जब एग्जाम में पूछा जाता है कि डिफ्यूज सनलाइट में रिएक्शंस लिखो, तो वो ब्राइट का लिखाते हैं। नहीं, आपने ब्राइट से ये याद रखना है कि ब्राइट में जो सनलाइट होती है वो बहुत ज़्यादा चमकड़ी होती है, चमकदार होती है, और डिफ्यूज में मध्यम होती है। क्लियर? अब जब सनलाइट ज़्यादा चमकेगी मीन्स के रिएक्शन बहुत तेज़ी से होगा, रिएक्शन में एंड पे क्या हो जाएगा? धमाका हो जाएगा। क्लियर? लेकिन डिफ्यूज सनलाइट मीन्स के मध्यम रोशनी में रिएक्शन कैसे होता है वो हम पढ़ेंगे। क्लियर? अच्छा, अब आपने कंफ्यूज नहीं होना दोनों लाइट में, एक ब्राइट है और डिफ्यूज सनलाइट में हम रिएक्शन करने लगे। अगर ब्राइट सनलाइट में देखें तो ब्राइट सनलाइट में जो रिएक्शन होगा
वो एक्सप्लोसिव रिएक्शन होगा। कौन सा रिएक्शन होगा? एक्सप्लोसिव रिएक्शन होगा। और ये वन स्टेप रिएक्शन होता है, सिर्फ एक स्टेप में ये रिएक्शन कंप्लीट हो जाता है। ये दो बातें आपने याद रखनी है ब्राइट सनलाइट में। क्लियर? अच्छा, अब हमारे पास है मीथेन। ये हमारे पास है मीथेन। क्लियर? और इसमें हमने क्या ऐड करवाना है? हैलोजन ऐड करवाना है। कोई भी ऐड करवाना है, बुक में क्लोरीन है, क्लोरीन ऐड करवा लेते हैं। तो 2 क्लोरीन के मॉलिक्यूल है। क्लियर? अब देखो हम क्या अप्लाई करेंगे? हम सनलाइट अप्लाई करेंगे। कंडीशंस कौन सी अप्लाई करेंगे? सनलाइट अप्लाई करेंगे। किस लिए अप्लाई करेंगे? ताकि हम ये इनके दरमियान जो बॉन्डिंग बनी हुई है कार्बन और हाइड्रोजन के दरमियान, इसको ब्रेक करवा सकें। क्लियर? अब ये देखो इसकी मैकेनिज्म हम देख लेते हैं। ये क्लोरीन है, 2 क्लोरीन के मॉलिक्यूल है। अच्छा, जब हम सनलाइट अप्लाई करेंगे तो क्या होगा? इनके दरमियान जो बॉन्डिंग होगी वो क्या हो जाएगी? टूट जाएगी। ये क्लोरीन और क्लोरीन के दरमियान बॉन्डिंग टूट जाएगी और इनके पास क्या आ जाएगा? फ्री रेडिकल आ जाएगा। इसी तरह हाइड्रोजन जितने भी हैं, 4 हाइड्रोजन है, इनके दरमियान क्या हो जाएगी? बॉन्डिंग टूट जाएगी और हर किसी के पास क्या आ जाएगा? फ्री रेडिकल आ जाएगा। क्लियर? अब देखो कार्बन के पास कितनी वैलेंसी दोबारा होगी? 4 वैलेंसी होगी। अब जितने भी हाइड्रोजन है, 4 ही हाइड्रोजन है और 4 ही क्लोरीन है, हर हाइड्रोजन हर क्लोरीन के साथ जाके अटैच हो जाएगा। क्लियर? देखें अटैच हो गया। अच्छा, अब ये क्या बन गया? HCl। और HCl के कितने मॉलिक्यूल बन गए? 4 मॉलिक्यूल HCl के बन गए। और क्या बना? कार्बन बन गया। अच्छा, अब इसमें क्या होता है? जब ये रिएक्शन ब्राइट सनलाइट में करवाते हैं तो क्या एक्सप्लोसिव धमाका होता है। सिर्फ कोयला बच जाता है। कोयला की आपने कंडीशन वो हालत देखी होगी, वो सारा ब्लैक होता है, वो सारा कार्बन ही होता है। क्लियर? और जब हम मीथेन का हैलोजन इसमें ऐड करवाएंगे और कंडीशन अप्लाई करेंगे ब्राइट सनलाइट, तो हमें क्या मिलेगा? ये रिएक्शन धमाकेदार होगा, एक्सप्लोसिव होगा और सिर्फ कार्बन मिलेगा और साथ हमारे क्या मिलेंगे? 4 हाइड्रोक्लोरिक एसिड के मॉलिक्यूल मिलेंगे और ये रिएक्शन एक ही स्टेप में कंप्लीट हो जाता है क्योंकि धमाका हो गया, रिएक्शन ख़त्म हो गया। क्लियर? अच्छा, अगर हम डिफ्यूज्ड सनलाइट में रिएक्शन को करवाएं तो डिफ्यूज सनलाइट में मैं ये रिमूव कर देता हूँ, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन को रिमूव कर रहा हूँ। ये आप नोट कर लेना बाद में, अगर आपने पहले करना पहले कर लेना। इधर मैं डिफ्यूज सनलाइट का रिएक्शन लिखूँगा। ये हमारे पास है डिफ्यूज्ड सनलाइट। कंडीशन अप्लाई कर रहे हैं हम और इसमें जो कंडीशन अप्लाई कर रहे हैं वो कौन सी है? जो सनलाइट है वो मध्यम है। क्लियर? अच्छा, अब हमारे पास अब इसमें क्या है? इसमें एक्सप्लोसिव रिएक्शन नहीं है और ये जो रिएक्शन है ये 4 स्टेप रिएक्शन है। क्या है? 4 स्टेप रिएक्शन है। मीन्स के हर स्टेप में हर स्टेप में हम क्या करेंगे? एक हाइड्रोजन को रिमूव करवाएंगे। एक हाइड्रोजन एटम को रिमूव करवा के उसकी जगह रिप्लेस करवाएंगे दूसरे एटम को हर स्टेप में। तो 4 ही हाइड्रोजन है तो 4 स्टेप होंगे। क्लियर? इससे आपने याद रखना है। अच्छा, ये बहुत ही ईजी है। अच्छा, अगर हम पहले स्टेप की बात करें तो ये हमारे पास है मीथेन। क्या है? मीथेन। और इसमें हमने क्या? हैलोजिनेशन है तो हमने हैलोजन को ऐड करना, मीन्स के क्लोरीन को ऐड करना। तो हम क्या अप्लाई करेंगे? कौन सी सनलाइट? डिफ्यूज्ड सनलाइट। कौन सी सनलाइट? डिफ्यूज्ड सनलाइट अप्लाई करेंगे। जब डिफ्यूज्ड सनलाइट अप्लाई करेंगे तो क्या होगा? इनके दरमियान जो बॉन्डिंग होगी वो टूट जाएगी क्लोरीन के दरमियान और यहाँ से एक हाइड्रोजन की बॉन्डिंग टूटेगी। क्लियर? इसके पास भी फ्री रेडिकल आ गया, इसके पास भी और इसके पास भी फ्री रेडिकल आ गया। एक क्लोरीन किसकी जगह पे आ जाएगा? इस हाइड्रोजन की जगह। मीन्स कि ये कार्बन के साथ बॉन्ड बना लेगा और एक जो क्लोरीन है वो किसके साथ? हाइड्रोजन के साथ मिल जाएगा। तो रिजल्ट में हमारे पास क्या बन गया? CH3Cl एंड एक हाइड्रोक्लोरिक एसिड का मॉलिक्यूल बन गया।
इसको हम कह सकते हैं क्लोरोमीथेन। मीन्स के इधर क्या आ गया, क्लोरीन आ गया, तो इसको हम क्या कह सकते हैं, क्लोरोमीथेन। ये एक स्टेप हो गया। दूसरे स्टेप कहाँ से स्टार्ट करना है, दूसरा स्टेप जो रिजल्ट आएगा वहाँ से स्टार्ट करना है। मीन्स कि ये देखो, ये हमारे पास है Cl, ठीक हो गया, और इसमें हमने क्या ऐड करना है, फिर क्लोरीन ऐड करना है। हम क्लोरीन को ऐड करवाते चले जाएंगे, ठीक हो गया, जब तक हमारे सारे हाइड्रोजन हम रिमूव ना कर दें। हाँ, आपने याद रखना है, कंडीशन हम लाजमी अप्लाई करेंगे। ये ना हो कि टू स्टेप रिएक्शन हो गया तो हम कंडीशंस को छोड़ देंगे, तो हम कहेंगे हम रिएक्शन करवा सकते हैं। हम रिएक्शन नहीं करवा सकते, कंडीशन लाजमी है। क्लियर। अच्छा, जब कंडीशन अप्लाई करेंगे तो ये इसमें से बॉन्ड टूट जाएगा और यहाँ से एक हाइड्रोजन और का बॉन्ड टूट जाएगा, दूसरा हाइड्रोजन भी रिमूव हो गया। तो रिजल्ट में हमारे पास क्या बनेगा, रिजल्ट में हमारे पास ये बनेगा Cl। अब ये देखो, पहले स्टेप में एक हाइड्रोजन रिमूव किया तो क्लोरीन अटैच करवा दिया, रिप्लेस करवा दिया। दूसरे स्टेप में दूसरा हाइड्रोजन रिमूव करवाया तो एक क्लोरीन और ऐड करवा दिया। क्लियर। और फिर क्या बनेगा, एक हाइड्रोक्लोरिक एसिड का मॉलिक्यूल बनेगा। दो स्टेप हो गए। तीसरे स्टेप की बात करें तो तीसरा स्टेप यहीं से स्टार्ट करेंगे। जो रिजल्ट आएगा, अगर पहले स्टेप का जो रिजल्ट आया उसको हमने दूसरे स्टेप में यूज़ किया, दूसरे स्टेप का जो रिजल्ट आएगा उसको हमने तीसरे में यूज़ करना है। क्लियर। ये हमारे पास ये बन गया डाइक्लोरो, दो क्लोरीन है, डाइक्लोरोमीथेन। अच्छा, ये तीसरा हमारे पास, ये क्लोरीन और ये क्लोरीन, और साथ में हमने क्या, क्लोरीन ऐड करवा देना। तो क्या होगा, हम कंडीशन अप्लाई करेंगे, कंडीशन अप्लाई करेंगे, कंडीशन क्या है, डिफ्यूज्ड सनलाइट। क्या है, डिफ्यूज्ड सनलाइट। इसी तरह ये बॉन्डिंग टूट जाएगी और इससे मज़ीद एक हाइड्रोजन की बॉन्डिंग टूट जाएगी। इसके पास भी फ्री रेडिकल, इसके पास भी फ्री रेडिकल, इसके पास भी फ्री रेडिकल और इसके पास भी फ्री रेडिकल, और ये क्लोरीन इधर आके अटैच हो जाएगा और ये हाइड्रोजन किसके पास चला जाएगा, क्लोरीन के पास चला जाएगा। तो रिजल्ट में हमारे पास क्या बन गया, क्लोरीन और एक हाइड्रोक्लोरिक एसिड का मॉलिक्यूल बन गया। अब देखो, इसको हम कहते हैं ट्राइक्लोरोमीथेन और साथ में क्या बन गया, एक हाइड्रोक्लोरिक एसिड का मॉलिक्यूल बन गया। तीन स्टेप हो गए, चौथा स्टेप रहता है। अभी देखो, हम हर स्टेप में एक हाइड्रोजन को रिमूव कर रहे हैं, लेकिन मतलब चार स्टेप है, चारों स्टेप में डिफ्यूज्ड सनलाइट है, कंडीशन भी सेम है, और जो हम यूज़ कर रहे हैं एटम क्लोरीन, वो भी क्या है, हैलोजन जो यूज़ कर रहे हैं वो भी सेम है। फ़र्क इधर आ रहा है कि हर रिएक्शन में हम क्या कर रहे हैं, एक हाइड्रोजन को, हर स्टेप में एक हाइड्रोजन को रिमूव कर रहे हैं। तो चार हाइड्रोजन है तो चार स्टेप रिएक्शन होगा। चौथे स्टेप में क्या होगा, चौथा स्टेप इधर हम कर लेते हैं। ये हमारे पास है क्लोरीन और साथ में हमने क्या ऐड करवा देना है, हैलोजन ऐड करवा देना है। क्लियर। अच्छा, कंडीशन वही अप्लाई करेंगे। जब हम कंडीशन अप्लाई करेंगे सनलाइट, तो क्या होगा, इसके दरमियान जो बॉन्डिंग है वो भी टूट जाएगी और ये हाइड्रोजन के दरमियान जो आखिरी बच गया वो भी बॉन्डिंग टूट जाएगी। इसके पास भी फ्री रेडिकल, इसके पास भी फ्री रेडिकल। एक क्लोरीन इस कार्बन के साथ अटैच हो जाएगा और ये हाइड्रोजन इस क्लोरीन के साथ अटैच हो जाएगा। तो रिजल्ट में क्या बन गया, CCl4 एंड एक HCl का मॉलिक्यूल बन गया। टेट्राक्लोरो कार्बन या टेट्राक्लोरोमीथेन हमारे पास बन जाएगा। अब देखो, कार्बन के साथ अब कोई जगह नहीं बची, कोई हाइड्रोजन नहीं बचा कि हम उसको रिप्लेस करवा सके। तो अब हमने कहा कि ये सारा का सारा क्या है, एक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है। मीन्स के हाइड्रोजन को रिमूव, एक या एक से ज़्यादा हाइड्रोजन। अब देखो, इसमें पहले स्टेप में एक हाइड्रोजन रिमूव करवाया, दूसरे में दूसरा, तीसरे में तीसरा, चौथे में चौथा, हमने सारे हाइड्रोजन रिमूव करवा दिए। तो उसकी जगह क्या किया, दूसरे एटम को ऐड करवा दिया। इसी रिएक्शन को हम कहते हैं सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। क्लियर। तो अल्केन, केमिकल रिएक्शन ऑफ अल्केन में आज हमने डिस्कस किया है हैलोजिनेशन। और हैलोजिनेशन किसे कहते हैं, हैलोजन को ऐड करवाने के। और हैलोजन कैसे ऐड करवाएंगे, हम कंडीशन अप्लाई करेंगे। कंडीशन कौन सी है, सनलाइट। ब्राइट सनलाइट करेंगे तो एक्सक्लूसिव रिएक्शन होगा और वन स्टेप रिएक्शन होगा।
डिफ्यूज सनलाइट करेंगे तो 4 स्टेप रिएक्शन होगा और हर स्टेप में हाइड्रोजन को रिमूव करेंगे। तो एंड पे हमारे पास क्या बन गया, टेट्राक्लोरोकार्बन या टेट्राक्लोरोमीथेन बन गया। क्लियर स्टूडेंट्स, उम्मीद है कि आपको इस लेक्चर की समझ आ गई होगी। फिर भी अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। तो इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।